हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल P2 क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का विविध प्रश्नावली का पार्ट 1। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है टेन स्क्वायर 60 डिग्री का जो हमें मान निकालना है। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन है हमें ये इसमें से छांटना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टेन 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, √3। लेकिन हमें टेन स्क्वायर का मान चाहिए, तो हमें इसके मान को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, क्या। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल है हमारा 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री कोस स्क्वायर 60 डिग्री। हमें इसका मान निकालना है। तो आइए देखते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2। और कोस 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/2। तो इन दोनों मानों को हम यहाँ पे रख देंगे इस समीकरण में। तो हमारा समीकरण कितना है, 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री डॉट मतलब कि गुणा और कोस 60 डिग्री। तो दो एज इट इज साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान कितना है, √3/2। तो √3/2 और इसका क्या है, स्क्वायर गुणा कोस 60 का मान कितना है, 1/2। दो एज इट इज √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, और 2 का स्क्वायर कितना, 4, और ये 1/2। ऐसे कैसे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना बचा, 3/4। तो 3/4 जो हमारा आंसर आ गया गे। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो हमारा जो अगला सवाल है वो क्या है कि कोसेक थीटा जो है वो बराबर है 2/3 के। तो थीटा का मान हमें बताना है कि थीटा का मान क्या होगा। तो हम क्या जानते हैं कि कोसेक थीटा जो है मतलब कि कोसेक 60 जो है, कोसेक 60 डिग्री जो है वो कितना होता है, 2/√3। ये हम जानते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो थीटा कोसेक थीटा वो कितना है, 2/√3। तो इसका क्या मतलब है कि जो थीटा की जगह जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितने होनी चाहिए, 60, क्योंकि कोसेक 60 का मान ही 2/√3 होता है। तो हमने क्या देखा कि थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अब ये तो हमारा आंसर क्या है, डिग्री में है, जबकि हमें आंसर दिया है रेडियन में। मतलब कि आप ये भी जान लो कि कोण का जो मान है वो या तो डिग्री में रहेगा और या क्या रहेगा, रेडियन में। तो यहाँ पे जो आंसर है वो डिग्री में ना होकर के रेडियन में, तो हमें रेडियन में इसको बदलना पड़ेगा। तो रेडियन में कैसे बदलते हैं हम, तो देखें आप एक बार कि जब भी हमें डिग्री से रेडियन में जाना होगा तो हम गुणा करेंगे π/180 से। ठीक है, तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम π/180 से गुणा करेंगे, और रेडियन से डिग्री में आने के लिए हम मतलब कि गुणा करेंगे 180/π से। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है यहाँ डिग्री में है और हमें डिग्री से रेडियन में जाना है, तो हमें इससे गुणा करना पड़ेगा, किससे, π/180 से। तो π/180 से गुणा करने पर यह रेडियन में बदल जाएगा। तो देखो 60 से ये कितनी बार गया, 3 बार। तो आंसर कितना आया, π/3। तो ये जो कोण है ये काय में आ गया, रेडियन में। तो डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए हमें π/180 से गुणा करना पड़ता है, जबकि रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुणा करना पड़ता है। तो हमने 60 डिग्री को रेडियन में बदल लिया, जो कि कितना आया, π/3। तो हमारा आंसर कितना है, 6। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। तो अगला जो सवाल है हमारा वो है कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि कोस 45 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/√2। अब हमें तो इसका स्क्वायर करना है, तो आइए इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ।
तो 1 का स्क्वायर 1 और रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, तो कोस स्क्वायर 45 का मान कितना आ गया 1/2, जो कि क्या है गए। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो सवाल है हमारा 5वां वो है कि थीटा बराबर हमें 45 डिग्री रखना है इस समीकरण में और उसका मान निकालना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो हमें दिया है कि 1 माइनस कोस 2 थीटा बटा साइन 2 थीटा और थीटा बराबर हमें 45 डिग्री दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस मान को इस समीकरण में रख देंगे। तो आइए रखते हैं। तो 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो 2 और थीटा की जगह कितना लिख देंगे 45, तो वो कितना हो जाएगा 90 और नीचे कितना आ जाएगा साइन 90। तो हमें पता है कि कोस 90 कितना होता है 0 और साइन 90 कितना होता है 1, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1/1 का मतलब 1, तो आंसर हमारा कितना आ गया है। ठीक है भाई, 2 थीटा, तो 2 ऐसे कैसे और थीटा बराबर कितना 45 डिग्री, तो 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री, तो इसीलिए हमने यहाँ पे भी 90 लिखा है और यहाँ भी 90 लिखा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर का, तो ये क्या है सिद्ध करने का। आगे के और भी जितने भी सवाल है सब सिद्ध करने वाले ही हैं कि जो LHS है और RHS है इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है हमें। तो आइए हम सबसे पहले LHS को हल करते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड को, तो LHS क्या है हमारा कोस 60 डिग्री। अब कोस 60 कितना होता है 1/2, तो LHS कितना आ गया हमारा 1/2। अब हम हल करते हैं RHS को। तो RHS क्या है हमारा 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, तो 2 ऐसे कैसे, कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 और उसका क्या करना है हमें स्क्वायर माइनस 1, तो 2 ऐसे कैसे, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 2 का 4 माइनस 1, 2 से 2 का कट जाएगा तो कितना बचा 2, तो आंसर क्या है यहाँ पर 3/2 माइनस 1। 3/2 का मतलब कितना 1.5 और 1.5 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा आधा और आधा का मतलब 1/2। तो या तो ऐसे हल कर सकते हैं या हम इसका ऐसे लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम कितना आएगा 2 का भाग 2 में 1 बार, तो 1 ऊपर गुणा होगा 3 से तो 3, 1 का भाग 2 में 2 बार और 2 को ऊपर गुणा करेंगे 2, तो यहाँ भी कितना आएगा 1/2। तो ये क्या है हमारा RHS। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो LHS था वही का वही क्या है RHS। तो हमने प्रूफ कर दिया कि LHS बराबर क्या है RHS के, और ये आ गया हमारा आंसर। अब जो नेक्स्ट सवाल है हमारा 7वें नंबर का वो क्या है कि साइन 60 डिग्री जो है वो बराबर है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री के। ठीक है, हमें इन दोनों को बराबर आपस में प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम LHS ले लेंगे। तो LHS क्या है हमारा साइन 60 डिग्री और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। तो अब RHS को हल करेंगे। तो RHS क्या है हमारा 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है यहाँ तक। अब देखो 2 ऐसे कैसे, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बटा 1 + tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर का मतलब 1/√3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 से ऊपर 1 गुणा होगा 2 एकम 2/√3 और ये बड़ा वाला बटा ऐसे कैसे 1 ऐसे कैसे 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। अब ये ऊपर का तो ऐसे कैसे बटा भी ऐसे कैसे, अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम जब हम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3। लघुत्तम कितना आएगा 1, वो 1 और 3 का 3, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार और 1 ऊपर गुणा करेंगे 3 और यहाँ 1 तो 4, 4/3 आ जाएगा। तो 2/3 ऐसे कैसे, अब हम क्या जानते हैं कि जब बटा आपस में आ जाए 1 से ज्यादा तो नीचे वाले को हम उल्टा लिख देते हैं। तो ऊपर वाला 2/√3 ऐसे कैसे और नीचे वाले को उल्टा लिखेंगे, इसका मतलब कि 3 ऊपर और 4 नीचे। यहाँ पे क्या था 4 ऊपर था,
अब 3 ऊपर 4 नीचे कर देंगे तो ये जो बीच का जो निशान है वो गुणा में बदल जाएगा। यहाँ जो भाग है अब गुणा में बदल जाता है जब नीचे वाले को हम उल्टा लिख देते हैं। तो अब देख सकते हैं कि हम 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, √3 से जब 3 कटेगा तो ऊपर √3 बचेगा। तो आंसर कितना आ गया हमारा √3/2 जो कि LHS के बराबर है। तो यहाँ हमने प्रूफ कर दिया कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। ये आपको नीचे लिखना है क्योंकि यहाँ नीचे जगह नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि LHS बराबर है RHS के। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो 8वां जो सवाल है हमारा वो है कोस 60 डिग्री जो है वो बराबर है 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री के। प्रूफ करना है ये हमें। तो आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया LHS और LHS क्या है हमारा कोस 60 डिग्री और कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। तो LHS जो हमारा 1/2 आ गया। अब RHS को हल करना है तो आइए RHS को लिख लेते हैं। तो 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 1 ऐसे कैसे माइनस ऐसे कैसे tan स्क्वायर 30। तो tan 30 का मान हमें पता ही है कि भैया क्योंकि tan 30 का जो मान होता है वो कितना होता है 1/√3। तो 1/√3 हम यहाँ पर रख देंगे और उसका क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि ऊपर क्या है स्क्वायर बटा 1 + tan 30 और tan 30 का मतलब 1 + √3 और इसका क्या है स्क्वायर। अब इसको काटना नहीं है, बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान है दोनों के बीच में और यहाँ प्लस का है। तो हमें इसको हल करना पड़ेगा। तो 1 ऐसे कैसे 1 का स्क्वायर 1 और 3 का √3 का 3, 1 ऐसे कैसे और ये 1/3। तो जब इसका लघुत्तम लेंगे तो आंसर कितना आएगा 2/3 बटा और ये कितना आ जाएगा 4/3 के। तो अभी हमने बात करा था इसको कैसे हल करते हैं, ऊपर वाले को ऐसे कैसे लिखेंगे और नीचे वाले को उल्टा लिख देंगे। 3 से 3 कट गया और ये 2। तो आंसर कितना आ गया 1/2 जो कि क्या है LHS। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो RHS है वो बराबर है LHS के। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो 9th नंबर का जो सवाल है वो है कि साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री का होल स्क्वायर जो है वो 2 के बराबर है। ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं LHS। तो LHS क्या है हमारा कि भाई साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री इसका स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है कि साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 प्लस कोस 45 का मान भी कितना होता है 1/√2। तो इनका लघुत्तम कितना आएगा √2 और ऊपर 1 + 1। तो ये कितना आ गया 2/√2 और इसका क्या है स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है कि जब √2 है और ऊपर 2 है तो √2 का जब ऊपर भाग देंगे तो कितना बच जाएगा √2 और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2। तो ये यही क्या है हमारा RHS है। मतलब कि हमें ये याद रखना है, ये ध्यान देना है कि कोई भी जो संख्या होती है जैसे कि मान लो 3, तो वो बनी कैसे है √3 × √3 से गुणा होकर के। अब इसी 3 में मान लो हम भाग देंगे √3 का, तो क्योंकि हमें पता है कि 3 कैसे बना है √3 × √3 से, तो हम 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 और नीचे √3 का भाग देंगे तो कितना बचेगा √3। तो यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है कि ऊपर कितना है 2, तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2 और भाग दे रहे हैं √2 का, तो कितना बच जाएगा √2। तो √2 और उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 2। तो यही क्या RHS। तो हमने देखा कि LHS भी 2 है और RHS भी 2 है। तो ये प्रूफ हो गया कि LHS बराबर RHS के है। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है हमारा वो है कि 4 tan 30 डिग्री साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो कितना है √2 है, √2 है। तो हमें इसको प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं। तो LHS हम हल करते हैं। तो 4 tan 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री
इंटू साइन 90 डिग्री के, ठीक है। तो आइए हम इसका मान रख देते हैं 4 ऐसे कैसे, गुणा tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान कितना होता है 1। √3 से √3 कट जाएगा और ये 2 से 4 2 बार जाएगा, तो ऊपर कितना बचा 2 और नीचे कितना √2। अब हमने देखा कि हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 और नीचे कितना है √2, इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा √2 और जो कि बराबर है किसके, RHS के। तो हमने प्रूफ कर दिया कि LHS जो है RHS के बराबर है और यही हमें प्रूफ करना था। तो जितने भी जब भी ऐसा सवाल आए जब 2 पद आपस में बराबर दिए हों तो इसका साफ मतलब है कि हमें इन दोनों का आपस में बराबर प्रूफ करना है। तो कि LHS और RHS को बराबर में प्रूफ कर देंगे तो सवाल अपने आप ही हल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को हम इसी तरीके से करते हैं।